ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के सुदृढ़ होते संबंध। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। वहां वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए स्कंद रंजन तायल, पूर्व राजनयिक, आमंत्रित है। तायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद। तायल जी, जो ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हो रही है, ये कितनी महत्वपूर्ण है भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय रिश्तों को ध्यान में रखते हुए? कैसे देखते हैं आप हमारी आपसी रिश्तों को? अभी क्या उसकी स्थिति है और आगे की मजबूती के क्या आयाम आपको दिखाई देते हैं? देखिए, अगर हम पिछले 8-10 वर्ष में देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं और बहुत ही तीव्र गति से दोनों देशों में आर्थिक संबंध तो बढ़ ही रहे हैं, बल्कि सामरिक और डिफेंस एरियाज में भी संबंध बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। मैं श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि 2008 में जब भारत की न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एग्जेम्पशन मिला था कि हम न्यूक्लियर ट्रेड कर सकते हैं सब देशों के साथ, उस समय भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से मना किया। पर उसके बाद 2011 में जूलिया गिलार्ड थी उनकी प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली। तो जिस तरह से पूरा इंडो पैसिफिक में परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 प्रजातांत्रिक देश हैं। दोनों एक लिबरल पॉलिटी में विश्वास करते हैं और ओपन व्यापार, उस पर विश्वास करते हैं। इस वजह से पिछले 8-10 साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत आगे बढ़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भी ज्यादा शक्ति हमारे संबंधों को मिली है, क्योंकि 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसको बढ़ाकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया गया। और किसी भी दिशा में हम देखें, उस दिशा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत अधिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। तो क्या लगता है, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं जहां पर आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन जरूरी होगा? कौन से ऐसे कहीं की चुनौतियां हैं? जैसे हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इस तरह से कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां सबसे ज्यादा एक स्कोप देखते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप के सफल होने का? देखिए, जैसा जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे प्रवासी भारतीयों को, उन्होंने कहा 3 E's की बात की कि एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। इन तीनों में भारत और ऑस्ट्रेलिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 77,000 भारतीय विद्यार्थी यहाँ पर इस समय हैं। और अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है और उसमें भारत जिस तरह से सोलर ऊर्जा और दूसरी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और अधिक कोऑपरेशन की उसमें पॉसिबिलिटीज हैं। पर जो बात आगे देखने में आ रही है कि कैसे पूरा इंडो पैसिफिक शांतिपूर्ण रहे, स्टेबल रहे और नियमबद्ध तरीके से सब देश इस रीजन के एक दूसरे के साथ अपना व्यवहार करें, उसमें मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज दोनों देशों के सामने है। पर आगे और देशों के साथ मिलकर उस चैलेंज को भी दोनों देश सफलतापूर्वक उससे निपटेंगे। और अगर हम एक पड़ोसी देश की बात करें जो एक सप्लाई चेन का हब माना जाता था, चीन, उसका जो वर्चस्व था वो एक मुद्दा बना जब महामारी का प्रकोप आया विश्व पे। तो आपको लगता है कि सप्लाई चेन्स को मजबूत करने की दिशा में भी आपसी सहयोग मददगार हो सकता है? ये बहुत ही आवश्यक है कि जो सप्लाई चेन्स हैं वो एक ही देश पर बहुत अधिक निर्भर ना हो और पूरा पाश्चात्य जगत, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हो, वो अब इस दिशा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और जब वो विश्व में देखते हैं कि किस देश में ये मैन्युफैक्चरिंग जा सकती है, उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। और अभी G7 में भी, हिरोशिमा में भी प्रधानमंत्री वहां पर भी थे और जो भी बातचीत हुई वहां, उसमें G7 का चाइना के लिए बहुत ही एक स्ट्रांग स्टेटमेंट भी आए हैं।
वहाँ रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स में आगे बढ़ना है और उसमें भारत की भागीदारी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। भारत के जो अपने हमारी पॉलिसीज हैं उनमें भी परिवर्तन लाया जा रहा है, जिससे कि जो व्यापार है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में बढ़े और विदेशी कंपनियां निर्भय होकर और पूरे विश्वास के साथ भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करें। आपने बात की G7 समिट की। एक और जो कहें कि मल्टीलैटरल फोरा है वो है क्वाड, जिसमें भारत भी शामिल है। इसकी आप अहमियत को कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको ये किस तरह के जो चुनौतियां हैं उसमें हमें आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकता है? देखिए, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग तो बहुत ही महत्वपूर्ण फोरम है जहां पर 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान जो प्रजातांत्रिक हैं उनका पूरा एक सोच है कि इंडो पैसिफिक पूरा क्षेत्र शांतिपूर्ण रहे और स्टेबल रहे। और चैलेंज वहाँ चीन से आ रहा है, जो इस समय जो भी स्टेटस को है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयत्न कर रहा है। ये क्वाड की मीटिंग जैसा हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ही होनी थी, पर ये क्वाड की मीटिंग हिरोशिमा में ही हो गई और 2 बार ये नेता मिले और एक उन्होंने वक्तव्य भी जारी किया है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है दुनिया के सामने और रीजन के सामने कि जो भी देश पूरे इंडो पैसिफिक को शांतिपूर्ण रखना चाहते हैं वो भी क्वाड के 4 देशों के साथ मिलें, उनके साथ जुड़ें। जैसे साउथ कोरिया का बहुत अच्छे वक्तव्य प्रेसिडेंट जून के आए हैं कि वो भी क्वाड के साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक भविष्य के लिए समझिए कि एक फोरम है जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर हम आज जो भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में, उसमें देखें तो उन्होंने कई बातें कही, बहुत उत्साहजनक बातें कही। सब पर गौर करना तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम प्रमुख की बात करें, उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी टैलेंट फैक्ट्री भारत में है। कैसे देखते हैं आप हमारी इस स्ट्रेंथ को, डेमोग्राफिक डिविडेंड को, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड और भारत से ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ 8 लाख के करीब भारतीय मूल के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में। 77,000 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो यहाँ की सोसाइटी से, यहाँ की इकोनॉमी से और यहाँ के रहने सहने से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इंटीग्रेट हो रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा देश है, इसमें आबादी कम है और ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय मूल के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भविष्य में हो सकता है। उसका संदर्भ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज IMF भारत को जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें एक ब्राइट स्पॉट की तरह देख रही है। आप जो अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं, और उस संदर्भ में आपको लगता है कि जो हमारे रिश्ते हैं एडवांस्ड कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया जैसी, ज्यादा प्रगाढ़ होंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और उस पे नए नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं। जैसे कोविड का चैलेंज आया, बैंकिंग में अमेरिका में बहुत दबाव है। पर आप देखें कि भारत में बैंकिंग सिस्टम देख लें या महामारी इतनी कोविड फैला, पर उसको जितना वैक्सीनेशन भारतवर्ष ने किया और जितनी तीव्र गति से किया किसी और देश ने नहीं किया। तो भारत की जो अपनी शक्ति है वो हमारे समाज में भी है और जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत मन लगाकर और बहुत तन्मयता से काम करती हैं। भारत के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं और अपना रास्ता खुद वो आगे बढ़ने का तलाश कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट का पूरा उनके साथ भागीदारी है, पूरा सहयोग है और पूरी दुनिया इसको देख रही है और अप्रिशिएट कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के संदर्भ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों पर इस विस्तृत बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयाल जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के सुदृढ़ होते संबंध। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।